यहाँ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु स्वराट और ब्रह्म सूत्र में भी जन्माद्यस्य यतः कह दिया है। देखो ये भगवान ही सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संघनन करते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन वैसे भगवान जन्म लेते हैं कहां? बोले वसुदेव के गृह में। लेकिन क्या गृह में लिया जन्म? भगवान कहां जन्म लिए? बोले भगवान तो कारागार में जन्म लिए। तो फिर ये क्या बात हुई? तो महाराज मनु कहते हैं कि ना गृहम गृहमित्या हो गृहणे गृह उच्यते। जहां दो दंपति रहते हो वो चाहे कोई जगह हो उसी को घर कहा जाता है, उसी को घर कहा जाता है। ऐसे परम पुरुष की यद्यपि और ग्रंथ में जब वंदना किया गया है तो कहा जाता है अमुक देवता का नाम, गणेश जी का, शिव जी का, सबका अपना अपना नाम कहा जाता है। लेकिन ये इकलौता ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें किसी भगवान की आराधना नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, प्रणाम नहीं, तो परम सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य की वंदना करते हैं। और वो परम सत्य है क्या? तो उन परम सत्य के लिए भागवत महापुराण में कहा जाता है कि सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। गर्भस्तुति में देवताओं ने स्तुति किया भगवान का। वो परम सत्य कौन है? बोले भगवान ही परम सत्य है, श्री कृष्ण ही परम सत्य है। और इसलिए प्रारंभ में भी मंगलाचरण में कह दिया है सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वहां भी साक्ष्य के रूप में रख दिया कि श्री कृष्णाय। हम वंदना तो किसकी कर रहे हैं? बोले परम सत्य की वंदना कर रहे हैं। लेकिन वो परम सत्य है क्या? बोले श्री कृष्ण ही परम सत्य है। 3 श्लोकों में पावन उद्घोष किया है और प्रार्थना किया है, भगवान के स्वरूपों का ध्यान किया है। जिस भगवान के सामर्थ्य के आगे जो ये संसार मिथ्या है, लेकिन प्रतीत कैसा हो रहा है? बोले यह सत्य है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन वास्तव में है क्या संसार? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। एक भगवान ही केवल और केवल सत्य है। ये संसार क्या है? बोले ये संसार माया का है और ये संसार झूठा है। इसलिए कहा गया इस संसार के में जो भी किए जाते हैं वो सब मिथ्या है। गोस्वामी जी ने कह दिया मानस में, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, ये सब झूठा है। बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इस जगत की व्याख्या किया है। और तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। एक रसिक को और दूसरे भावुक को, 2 लोगों को बुलाया गया भागवत महापुराण को श्रवण करने के लिए। ये क्या है? बोले निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल हैं क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें सुखदेव जैसे परमहंस तोते ने अपना मुख लगाया है। और ये भागवत रस युक्त है। अच्छा, फल में एक विधा है, गुठली और छिलका होता ही होता है, लेकिन ये भागवत महापुराण रूपी ऐसा फल है कि न इसमें कोई गुठली है न कोई छिलका है, कुछ बाहर करने योग्य नहीं है। इसलिए कहा क्या? पीवत। अच्छा, फल को खाया भी जाता है और पिया भी जाता है, कि नहीं?
इसलिए कहा क्या, बोले पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक पियो, जब तक मोक्ष प्राप्त ना कर लो तब तक पीते रहो। ये नहीं एक भागवत श्रवण कर लिए और हम विचार करने लग जाए कि अब तो हम मोक्ष प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं।